गांव की एक 16 साल की लड़की को अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार कुछ इस कदर आगे बढ़ जाता है कि गांव वालों को पता चल जाता है कि इस लड़की का इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अब जैसे ही ये वाली बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वालों में से कोई आदमी ये खबर लड़की के पिता को बता देता है। अब जैसे ही लड़की के पिता को ये वाली बात पता चलती है तो वो अपनी लड़की को डांटता है, फटकारता है और उससे कहता है कि आगे से उस लड़के से मिलने की ज़रूरत नहीं है। लड़की मान भी जाती है। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या होता है, ये लड़की घर से गायब हो जाती है और जब ये लड़की घर से गायब होती है तो इसके पिता को इसकी बड़ी चिंता होती है। वो पूरे गांव में ढूंढता है लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से मदद मांगता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों अचानक से मिलती है तो उसकी लाश मिलती है और लाश जो है बुरी तरह से गली सड़ी अवस्था में मिलती है। अब सभी का अंदाजा होता है कि ये मर्डर शायद उसी लड़के ने किया है, लेकिन आखिरकार जब पुलिस इस मर्डर का खुलासा करती है तो गांव वाले सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इस छोटी सी बच्ची का मर्डर ये आदमी कैसे कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है कि आखिर इस लड़की का मर्डर किसने किया और किस वजह से किया गया, क्योंकि इस लड़की की लाश जो है गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर मक्के के खेत में मिली थी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के मोतिहारी जिले से और मोतिहारी जिले का ही तुरकोलिया थाना लगता है और तुरकोलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पुलवा घाट इलाका लगता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 20 जून 2025 की सुबह की। होता क्या है, पुलवा घाट इलाके में ही खेत हैं और उन खेतों में एक मक्के का खेत होता है। अब जब मक्के के खेत का मालिक वहां से गुजर रहा होता है तो उसे अचानक से वहां पे अपने खेत में गड्ढा दिखाई देता है। अब वो उस गड्ढे के पास जाता है तो उसे उसमें से अजीब सी बदबू आती है। अब जब उसे उसमें से अजीब सी बदबू आती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गलत है। इसीलिए वो उस गड्ढे से दूर हो जाता है और सीधे गांव जाता है और गांव में जाके गांव वालों को सारी बात बताता है कि मेरे खेत में ऐसे ऐसे करके एक गड्ढा है और गड्ढे में से बदबू आ रही है। अब गांव वाले इकट्ठे होकर उसके खेत में आते हैं और देखते हैं कि उसके खेत में गड्ढा है और गड्ढे में से बदबू आ रही है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तुरंत पुलिस को जैसे ही फ़ोन करते हैं तो तुरकोलिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पे पहुंच के देखा जाता है कि गड्ढे में से बहुत बुरी तरह से बदबू आ रही है। अब उस मिट्टी को साफ़ किया जाता है। अब जैसे ही मिट्टी को साफ़ करते हैं तो उसके अंदर एक लाश मिलती है और वो लाश होती है तकरीबन 16-17 साल की एक लड़की की, जिसने कि पीले कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और वो लाश जो है बुरी तरह से सड़ गल चुकी थी, उसको पहचाना भी नहीं जा रहा था। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे FSL की टीम आती है, खोजी कुत्ते आते हैं, पुलिस की बड़ी बड़ी टीम वहाँ पे लग जाती है छानबीन के लिए कि आखिर ये लड़की है तो किसकी है। अब गांव के लोगों से पूछा जाता है कि ये लड़की किसकी है तो गांव वाले कोई बता नहीं पाते कि ये लड़की आखिर किसकी है। इसीलिए क्या होता है, इस लड़की का पोस्टमार्टम के लिए इस लड़की की लाश को जो है सुनिश्चित करने के लिए आखिर ये लड़की कौन है, इसीलिए इसको MKMCH मुजफ्फरपुर भेज दिया जाता है, जहाँ पे कि इसके DNA का सैंपल लिए जाते हैं और जो इसके कपड़े हैं उनको अच्छी तरह से देखा जाता है। दोस्तों अब होता क्या है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। होता ये है कि पुलिस वाले जब गांव वालों से पूछताछ कर रहे थे तभी एक पुलिस वाले की नज़र जो है इस लड़की की पहनी हुई फ्रॉक पर पड़ती है। उस पर कढ़ाई हो रही होती है और उस फ्रॉक में एक टैग लगा होता है और वो टैग होता है एक दर्जी का। अब पुलिस वाले उस टैग को पढ़ते हैं और उस फ्रॉक को देख के ऐसा लगता है कि ये किसी दर्जी ने सिली है। अब उस दर्जी के बारे में जानकारी ली जाती है। अब जब दर्जी के बारे में जानकारी ली जाती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस दर्जी के पास पहुंचते हैं। पता चलता है कि ये फ्रॉक जो है इसी दर्जी ने बनाई है। अब उससे पूछा जाता है कि ये फ्रॉक तुमने किसके लिए बनाई है। तब जाकर वो बताता है कि हमारे ही गांव का मनोज सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी लड़की है उसकी 16 साल की, उसके लिए 2 फ्रॉक बनवाई थी।
अब पता चलता है कि ये मनोज सिंह कौन है, तो पता चलता है ये मनोज सिंह जो है नया टोला तुर्कोलिया थाने के अंतर्गत तुर्कोलिया गांव आता है, वहां का रहने वाला है। अब पुलिस सीधे मनोज सिंह के घर पे जाती है। अब मनोज सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। मनोज सिंह कहता है कि मेरी बेटी तो 2-4 दिन से गायब है, मैं पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट भी लिखवाया आया हूँ, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हारी बेटी गायब है, तुमने उसको ढूंढा? वो कहता है मैंने तो पुलिस वालों को बता दिया है, वो जाने। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं मनोज सिंह को उसकी जो बच्ची है उसकी फ़ोटो दिखाते हैं कि क्या यही तुम्हारी बच्ची है? वो कहता है हाँ ये तो मेरी बच्ची है, इसको क्या हुआ? तो पुलिस वाले बताते हैं ये तो मर गई। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो मनोज सिंह कहता है कि गांव की एक लड़की के साथ इसके अफेयर है, हो सकता है उसी लड़के ने कुछ किया हो। लेकिन दोस्तों मनोज सिंह की जबान जो है वो लड़खड़ा रही थी। अब लड़खड़ा रही थी तो पुलिस वाले जो है उसके गांव के लोगों से भी पूछताछ कर रहे थे। जब गांव के लोगों से पूछताछ हो रही थी तो गांव के लोग बता रहे थे कि इसकी बेटी जो है, जिसका नाम है चांदनी कुमारी, जो कि 16 साल की है, वो जो है गांव के ही एक लड़के के साथ उसके प्रेम प्रसंग है। उसकी खबर जो है इसके पिता मनोज सिंह को पड़ गई है। इसीलिए क्या होता है, मनोज सिंह जो है अपनी बेटी को डांटता है, फटकारता है, मारता है और पीटता है, और अचानक से इसकी बेटी गायब हो गई है। हो ना हो मनोज सिंह का इसमें हाथ है। आप मनोज सिंह से ही जरा पूछताछ कीजिए, मनोज सिंह ही सच बताएगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मनोज सिंह से बार बार बदल के बात पूछते हैं, तो मनोज सिंह हर बार अलग जवाब दे रहा होता है। और जब हर बार वो अलग जवाब दे रहा होता है तो पुलिस को जो है उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है, और फिर पुलिस जो है उसके साथ सख्ताई बरतती है। और सख्ताई बरतती है तो पुलिस को वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि आखिर क्या हुआ था। वो बताता है 4 मई 2025 की सुबह की बात है। होता क्या है, इसको पहले से पता था कि इसकी लड़की के किसी गांव के लड़के के साथ अवैध संबंध है। ये अपनी लड़की को बहुत रोका करता था, लेकिन इसकी लड़की रुकती नहीं थी। वो छुप छुप के मोबाइल से, जिससे उसके प्रेम प्रसंग था, उस लड़के से बात करती थी। 4 मई 2025 की सुबह क्या होता है, मनोज सिंह अपनी बेटी को मोबाइल पे बात करते हुए देख लेता है। अब जैसे ही वो अपनी बेटी को बात करते हुए देखता है तो उसका खून जो है उबलने लगता है, और वो गुस्सा करते हुए अपनी बेटी के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम आगे से इस लड़के से बात नहीं करोगे, लेकिन तुम फिर भी इससे बात कर रही हो। मनोज सिंह को इतनी गुस्सा आ जाती है कि वो अपनी बेटी को पकड़ के वहीं पे मारने लगता है, और वो चीख पुकार की आवाज़ जो है घर के बाहर तक जा रही थी, जिनको कि गाँव के लोग भी सुन रहे थे। अचानक से क्या होता है, मनोज सिंह जो है अपनी बेटी का गला दबा के उसकी जान ले लेता है, उसकी हत्या कर देता है। अब मनोज सिंह ने अपनी बेटी की जान तो ले ली, इसके बाद वो लाश को ठिकाने कैसे लगाए, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बेटी की लाश को जो है घर के अंदर छुपा देता है और इंतज़ार करता है रात होने का। और जब रात होती है तो देर रात को वो क्या करता है, अपनी बेटी की लाश को अपनी मोटरसाइकिल पे डालता है और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर चला जाता है। और वहाँ पे तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलवा घाट है, वहाँ पे एक मक्के का खेत होता है। खेत में जाता है और वहाँ पे गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद अपनी बेटी की लाश को वहाँ पे छुपा देता है और उसे अच्छी तरह से ढक देता है, और फिर सीधे अपने घर पे आ जाता है। घर पे आके नाटक करता है कि इसकी बेटी घर से भाग गई है, गायब हो गई है, और सामान्य ज़िंदगी वहाँ पे जीने लगता है। लेकिन इसकी बेटी ने जो फ्रॉक पहनी हुई थी उस पर जो है दर्जी का टैग लगा हुआ था। उसकी वजह से पुलिस जो है मनोज सिंह के घर पे पहुंच गई और मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया, और मनोज सिंह ने अपना जुल्म जो है, गुनाह जो है, कबूल कर लिया कि हाँ उसी ने अपनी बेटी की हत्या की है, और वही अपनी बेटी की लाश को लेकर अपने घर से 4 किलोमीटर दूर मक्के के खेत में दफना के आया था। अब मनोज सिंह से जो वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है जिस पे वो अपनी बेटी की लाश को लेकर गया था, वो मोबाइल भी ले लिया है जिससे उसकी बेटी उस लड़के से बात किया करती थी, और फ्रॉक भी ले ली है, और जो भी 2-4 और सबूत हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो भी पुलिस ने मनोज सिंह से अपने जब्त कर लिए हैं। अब दोस्तों मनोज सिंह कितना होशियार बन रहा था, लेकिन होशियारी धरी की धरी रह गई। अब मनोज सिंह जेल में गया है, वहाँ पे उसके दिन जैसे चाहे वैसे कट रहे होंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है, बताना ये है कि जब हमें अपने बच्चों को
बात कहनी चाहिए उस समय क्या है, माता पिता अंधे हो जाते हैं प्यार के। वो अपने बच्चों को ना डांटते हैं ना फटकारते हैं। जब भी कोई बच्चा, आपका छोटा बच्चा है, तो अगर वो कुछ गलत काम करने जा रहा है तो उसे वहीं पे टोक दीजिए। अगर आप आज अपने बच्चों को नहीं टोकोगे तो कल आपके बच्चे आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। यही चीज़ मनोज सिंह ने की होगी। वो अपनी बच्ची को जब छोटी होगी तब समझाई नहीं होगी, अब नहीं समझाई तो बड़ी होके उसने किसी से प्रेम प्रसंग कर लिया। अब मनोज सिंह को जो है सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी बच्ची की ही ऑनर किलिंग में जान ले ली। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।